हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर, 10th क्लास केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल। लेकिन मैंने आज आप लोगों को एक बार और रिमाइंड कराने के लिए एलिमेंट से स्टार्टिंग करूंगा कि एलिमेंट क्या है। एक्चुअल में जो हमने यहाँ पे लिखा कि एलिमेंट के चार जो हम बांटे हैं चार पार्ट्स में, जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स एंड नोबल गैसेस। तो अभी हम पढ़ते हैं जैसे मेटल एलिमेंट्स क्या है। आप सबको पता होगा, आप सब लोगों को पता होगा कि एलिमेंट्स क्या होता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि एलिमेंट्स उसे कहा जाता है कि विच आर मेड ऑफ या विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम। मतलब एक ही तरह के एटम से जो चीज बनता है उसको बोलते हैं एलिमेंट। और हमारे पास टोटल जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 118 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एलिमेंट्स टोटल कितने हैं? 118 एलिमेंट्स। और इन्हीं 118 एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई किए हैं चार भाग। अब देखो इसमें क्या है ना कि एलिमेंट जो हमारे पास 118 है, इसको भी हम क्या किए हैं, 3 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने क्या बताया कि एलिमेंट किसे कहा जाता है कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आयरन, ठीक, जैसे आप मैग्नीशियम ले सकते हो, एल्युमिनियम ले सकते हो। जैसे मान लो जैसे हमारे पास जो ये फैन बना हुआ है आयरन के पार्ट्स से, तो आयरन क्या है, एक एलिमेंट्स है। इसके अंदर जो वायर लगा हुआ है ये दो तरह का वायर आता है, एक एल्युमिनियम का वायर आता है, एक कॉपर का वायर आता है। तो जैसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हो गया, सब क्या है, एलिमेंट्स है। और इसी तरीके से मतलब टोटल जो एलिमेंट है 118 है, और उसको 3 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए एलिमेंट्स का टोटल, जिसको हम बोलते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स एंड नोबल गैस। मेटल्स हमारे पास कितने हैं? 89 हमारे पास क्या है, मेटल्स है। 89 कहीं कहीं आपको दे दिया है 90। 80 हमारे पास क्या है, 17 हमारे पास है नॉन मेटल्स, ठीक। मेटालॉइड्स हमारे पास है 7 और ये हमारे पास है नोबल गैस 6। अब नोबल गैस में क्या आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसमें हमारे पास आता है ब्रोंज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलेनियम एंड पोलोनियम। फास्ट हो गया, ब्रोंज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलेनियम एंड पोलोनियम। अब नॉन मेटल एंड मेटल, ये तो बहुत लंबे बहुत ज्यादा है, इसको बोल नहीं सकते। तो इसका थोड़ा सा एग्जांपल हम बताते हैं आपको यहाँ पे कि मेटल एक्चुअल होता क्या है और हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई चीज हमारे पास जो मान लो हमारे पास आयरन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है या सिल्वर है, कॉपर है, तो ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो उसके बारे में कैसे मतलब उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसके होता है ना जिसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आओ मैं समझाता हूँ आपको कि मेटल्स जो हमारे पास होता है, मैंने भी आपको बोला कि जैसे मान लो आयरन हमारे पास, सोडियम हमारे पास, ठीक है, एल्युमिनियम हमारे पास, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन भी है और हीलियम भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। देखो ये जितने भी देखो ये क्या है, गैस है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जिसको हम हमेशा लेते रहते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ये हमारे पास हीलियम है, ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन।
जो एटमॉस्फेयर में हमारे पास 78% है, बाकी आयरन हो गया, नाइट्रोजन, सोडियम हो गया, कार्बन। अब इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि इसमें कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। तो हम इसको कैसे करें? तो मेटल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको बोलते हैं मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी किसे कहा जाता है? कैन बी हार्ड, मतलब जिसको हम पीट के क्या कर सकते हैं, किसी स्ट्रक्चर में डाल दें, मतलब उसका स्ट्रक्चर बदल दें। जैसे मान लो अपना जो विंडो है तो उसके अंदर जो ग्रिल बना हुआ आयरन का बना हुआ, तो हम उसको क्या करें, पहले मेटल जैसे आयरन था तो आयरन को मैंने गर्म किया, फिर उसको हैमर से मारा और उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, मतलब विदाउट ब्रोकन डाउन, मतलब बिना टूटे कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी अच्छे सांचे या ढांचा में तब्दील हो जाए उसको हम बोलते हैं मेटल। जैसे आयरन का हम ग्रिल बना देते हैं, फैन बना लेते हैं, चेयर बना लेते हैं, बेड बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको बोलते हैं। सोडियम, अब सोडियम क्या है ना कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है, जिसको हम नाइफ से आसानी के साथ उसको काट सकते हैं। और एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, मतलब इसको बाहर जैसे निकालोगे एटमॉस्फेयर में तो ये क्या करेगा, रिएक्ट कर जाता है किसी भी चीज़ से, इसलिए इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है क्रिस्टल करके। एल्युमिनियम क्या है? आपका वायर जो बनता है एल्युमिनियम वायर। तो एल्युमिनियम वायर क्या है कि इसके अंदर एबिलिटी है कि इसके अंदर मेलेबल है। हम इसको देखना, आप उसको आप जैसे एल्युमिनियम का स्टेल बनाते हो, एल्युमिनियम का बहुत सारी चीजें बनते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर एबिलिटी क्या है ना, इसके अंदर डक्टिलिटी होता है। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी उसे कहा जाता है कि उसको हम थिन वायर में क्या कर सकते हैं ना, उसको चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास हो गया हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। तो ये देखो हाइड्रोजन जो अपने गैसियस स्टेट में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, तो इसको तो हम किसी भी स्ट्रक्चर में या सांचे में इसको तब्दील नहीं कर सकते। तो ये ना एबिलिटी है और ना ही डक्टिलिटी है, तो जिसकी वजह से और ना ही सोलरस है। हम इसको अगर मानते हैं, जैसे मान लो हवा से इसमें सांस तो निकलते नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, जैसे नॉन मेटल हो जाएगा, ये भी नॉन मेटल हो जाएगा, ये भी नॉन मेटल है, और ये हमारे पास ये भी नॉन मेटल। जो भी गैसियस का स्टेट में पाया जाता है हम उसको नॉन मेटल बोलते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है कि जो लिक्विड में हो, जैसे आपके पास मरकरी है, ठीक है, वो मेटल्स होता है। अब क्यों होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम एक डेफिनेशन देते हैं कि मेटल्स एक्चुअल में होता है, ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Metals are substances which have tendency to donate electron. मेटल किसे कहा जाता है कि मेटल्स आर सब्सटेंसेस व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। एंड आप इसको सेकंड में बोल सकते हो, जैसे मान लो पहला है, दूसरा सेकंड में क्या बोल सकते हो कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मतलब मेटल आपको मतलब विदाउट, जैसे कहते हैं अभी आपको बताया कि मान लो आयरन है या सोडियम, जैसे हमारे पास आयरन है, ये सोडियम है, सोडियम हमारे पास है, ये एल्युमिनियम है, हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो अगर हम नहीं जानते कि मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, सोलरस क्या होता है, तो सबसे अच्छा जो रूल है ना इसको मेटल को पहचानने का, तो मेटल को कैसे पहचान सकते हो कि जितने भी मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से कहा जाता है, अब समझो यहाँ पे कि ऑल मेटल्स आर
इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, मतलब जहां कहीं भी अगर आपको कोई एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव, सॉरी, जहां कहीं भी बुक के अंदर आपको अगर दिखता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस का साइन अगर दिखता है, आप उसको आराम से बोल सकते हो दिस इज अ मेटल। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के अंदर कितना प्लस होगा, तो 2 प्लस होगा। एल्युमिनियम के अंदर कितना प्लस होगा, तो 3 प्लस होगा। आयरन के ऊपर कितना प्लस होगा, तो 9 प्लस होगा। ठीक है, तो जहां कहीं भी बुक के किसी भी कोने में या आपको कहीं भी केमिस्ट्री की बुक में अगर दिखता है या फिर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन किस तरह के फॉर्मेशन में है, तो आप आराम से बता सकते हो कि डिसीजन मेटल्स है। ये पहचानने का सबसे आसान वे है अगर आपको उसके फिजिकल प्रॉपर्टी याद नहीं है तो। तीसरा इसका जो आपका वे है बताने का कि मेटल्स है यूजुअली 1, 2, 3 electron of the outer most shell, मतलब जिसके लास्ट में क्या हो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो। मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने आपको यहाँ बताया कि मेटल्स क्या है, मेटल्स का सबस्टेंस विच है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो जिसके अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो, 3 से ज्यादा कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर सकता है, मैक्सिमम 3 कर सकता है। अब जैसे मान लो आप कह दिए कि सर 4 क्यों नहीं करेगा, तो 4 इसलिए नहीं करेगा कि किसी भी एलिमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर। ठीक है, जैसे वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो उसकी पूरी स्ट्रक्चर ही ड्रॉप हो जाएगा, तो वो एलिमेंट में काउंट ही नहीं होगा, फिर उसको स्टेबिलिटी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लो आप कार्बन से एग्जांपल में आप देखिए, कार्बन मैंने यहाँ पे एग्जांपल में कहीं लिखा नहीं था, क्यों नहीं लिखा था कि कार्बन का टेट्रावायलेंट इलेक्ट्रॉन, उसको हम ना मेटल कर सकते हैं ना ही नॉन मेटल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ सकते मेटल क्या है, मेटल्स हैव यूजुअली 1 and 2 and 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट, जिसके लास्ट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो, 3 तक, 3 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो इसी लाइन को समझना है हमें, इस लाइन को समझना अच्छे तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेटल को समझने के लिए, और आगे कल जब जाओगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था सोडियम के बारे में, सोडियम, मैग्नीशियम, या आप कोई और भी ले सकते हो, जैसे मान लो लिथियम भी ले सकते हो। ठीक है, आप नियॉन भी ले सकते हो, आप नाइट्रोजन भी ले सकते हो, ऑक्सीजन भी ले सकते हो। ठीक, इसलिए हम बात करते हैं सबसे पहले तो इन सबको समझने के लिए हमारे पास शेल है, समझाने के लिए शेल। अब शेल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, P+N। ठीक, अब हमारे पास सेल कितने हैं उसका नाम क्या हम बोलते हैं, कैसे, K, L, M एंड N। हमें इतना ही शेल के बारे में पढ़ना होता है 10th और 12th तक, इससे आगे नीचे नहीं बढ़ता है। तो फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल को हम बोलते हैं K, और इसका जो नंबरिंग करते हैं N=1, समझ आया। सेकेंड को बोलते हैं L, इसका
इसका जो नंबरिंग करते हैं 2 से, इसको हम बोलते हैं n, नंबरिंग करते हैं 3 से, और इसको हम बोलते हैं m और n, इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज आएगा आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनी सेल, मतलब किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो उसके एक फॉर्मूला है जिसको हमें क्वांटम, एक साइंटिस्ट क्वांटम, ठीक है, क्वांटम नंबर जो बोलते हैं n में बोलते हैं क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्वांटम एक साइंटिस्ट जिन्होंने दिया एक फॉर्मूला 2n का स्क्वायर, मतलब इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनी सेल, या एनी सेल ऑफ एनी सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है। आप देखिए उसका कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2n का स्क्वायर हो सकता है। कितना हो सकता है, 2n का स्क्वायर हो सकता है। तो अब अगर हमें निकालना होगा कि ये जो k सेल है, फर्स्ट नंबरिंग जो इसका होता है, तो k सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, तो हम इसको चलो निकाल के दिखाऊंगा। इसका फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है और इसी से हमें निकाला जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने k का कितना नंबरिंग किया होगा, तो यही नंबर यहाँ क्या करना है, यहाँ रख देना, यहाँ पर लिख के 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल हो जाएगा 2, मतलब k सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन k सेल कितना हुआ, 2। उसी तरीके से हम l का निकालो, l का जब निकालोगे तो यहाँ पे देखो n का नंबर क्या है, 2 है, तो इसके लिए निकालोगे फिर 2n का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई n की जगह क्या पुट करोगे 2, तो 2 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8। थर्ड नंबर हमारे पास क्या आएगा, थर्ड नंबर में m आएगा, और m का नंबर कितना हुआ है 3, तो फॉर्मूला होगा सेम ही 2n का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 18। एंड लास्ट जिसको हम बोलते हैं n शेल, n शेल का नंबरिंग जो करते हैं किससे करते हैं, 4 से, मतलब n इक्वल टू कितना होता है, हमारे पास 4 होता है, फॉर्मूला क्या होता है 2n का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 4 का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 एंड 2 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू कितना होगा 32। मतलब यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमारे पास जो शेल है, ये फर्स्ट सेल में जिसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। एंड सेकंड इज एल, एल के अंदर, एल सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हमारे पास होगा 8, एंड एम के अंदर कितना होगा 18, एंड एल के अंदर होगा हमारे पास 32। अब मैं ये आपको क्यों बताया, ये बताया मैंने इसलिए ताकि ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और हम पता करेंगे कि जैसे हमारे पास सोडियम मेटल क्यों है, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल क्यों है, आयरन मेटल क्यों है, तो उसको हमें देखेंगे। आप इसका एक बार नोट डाउन करो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे पहला एग्जाम्पल ये बताता हूँ, जैसे हमारे पास लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ पर लिखो 3। अब जब 3, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसको लिखोगे k एंड तो k में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2, तो इसमें आप कितना पुट करोगे, 2 मैक्सिमम, कितना आपके पास रिमेनिंग कितना बचा, 1 किसमें आएगा, इसमें, मतलब L से, मतलब कहने का मतलब है जिसके लास्ट में मैंने आपको यहाँ लिखा था कि मेटल्स हैव यूजुअली 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट से। तो देखो यहाँ पे इसके लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1, तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि लिथियम के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है 1, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। इसको जो इसका ऑक्टेट है ये क्या है, फुल है। अब देखो क्या होता है, इसको हम समझते हैं इसे, जैसे हमारे पास नोबेल गैस है,
नोबेल गैस में क्या होता है ना, नोबेल गैस में होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो हीलियम में कितना होता है बस 2, और बाकी सब में कितना होता है, लास्ट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं। हर बस जितने नंबर 6 जो आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, एक हीलियम को छोड़ के बाकी सब के लास्ट में नंबर कितने आते हैं एटम के, और हीलियम कितने नंबर 2 आते हैं। तो देखो यहाँ पे के जो है हमारे पास है, के जो हमारे पास शेल है, इसका जो ऑक्टेट है तो देखो यहाँ पे 50 हो गया, तो इसके लास्ट से नंबर कितना बचेगा, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। तो लिथियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज लगा 1, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना 1, 2 या 3 हो हम उसको बोलते हैं मेटल्स। उसी तरीके से आप एक और चेक करो, जैसे मान लो मैं ले लूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है। इसका निकालो KL, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, इसमें कितने आएंगे, कितना आएंगे बचा 5, इसमें कितना आया 5। तो देखो इसके लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, और मैं आपको बताया था कि मेटल होने के लिए लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 1, 2 एंड 3। जिसके लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो 3 तक हो उसी को मेटल बोलेंगे। तो क्या मेटल है, नाइट्रोजन मेटल नहीं है। उसी तरीके से आप निकाल सकते हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, एटॉमिक मास कितना होता है 60। अब जब इसका निकालोगे तो उसमें क्या लिखोगे KL। देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे मैक्सिमम 2, इसमें कितने आएंगे 6, और इसका ऑक्टेट कितना पूरा होता है, इसके अंदर कितनी कमी है 2। तो हम इसको जब भी ऑक्सीजन को लिखते हैं तो -2 साइन में लिखते हैं, तो इसमें प्लस आया कि माइनस आया, माइनस आया, तो क्या है ये नॉन मेटल। जब प्लस आएगा उसी तरीके से जैसे मैं आपको नाइट्रोजन के बारे में बताया था, तो नाइट्रोजन कितना है 2 और 5 आया था, तो इसके लास्ट से 5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इसमें कितनी कमी है 3, इस पे क्या लगाएंगे 3 नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, ये क्या होता है नेगेटिव चार्ज 3 होता है, तो क्या है नॉन मेटल। तो जिसके ऊपर माइनस का साइन लगा हुआ हो हम उसको क्या बोलते हैं नॉन मेटल बोलते हैं, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1, 2 एंड 3 हो, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर हो, या जिसके लास्ट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 1, 2 एंड 3 हो, हम उसको बोलते हैं मेटल्स। ठीक है, समझ आया। उसी तरीके से मैं एक और आपको थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ, जैसे मान लो मैं ले लूँ सोडियम ले लूँ या कैल्शियम ले लूँ। सोडियम लेते चलो, सोडियम लेते हैं, सोडियम के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं बताओ भाई 11। तो यहाँ पर आपको दे दीजिए 11, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23। हम इसको कैसे निकालते हैं, इसका भी ट्रिक है, जितने भी इवन नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके एटॉमिक मास मिल जाता है, और जितने भी ऑड नंबर होते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करो। मतलब जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई 8, इसके एटॉमिक मास कितना होगा 6 है। जैसे मान लो नाइट्रोजन हमारे पास है, नाइट्रोजन कितना होगा 7, तो नाइट्रोजन कैसे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 इक्वल टू 7 14 15। फिर निकालने का तरीका ये आपको बताया जाएगा बाद में, मैंने ऐसे आपको बता दिया। जैसे आप मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो KL, इसके अंदर कितना आएगा 2 आएगा, इसके अंदर कितना आएगा 8 आएगा, क्या बचा ये कभी बचा है तो KLM, हमारे पास क्या आएगा M में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 1, देखो 2 और 10 और 10 और 11, इसके लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया 1। तो ये बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो यहाँ लिखते हैं इसलिए हम सोडियम के ऊपर N पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये आराम से किसी को दे सकता है, मतलब इसके अंदर टेंडेंसी है अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करना डोनेट करने का, और एक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, एंड थर्ड इज इसके लास्ट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 1। देखो तीनों चीज आपको मिल रहा है डेफिनेशन के साथ साथ। मैंने पहले डेफिनेशन को क्या बताया था कि जिसके पास टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, ये टेंडेंसी कितना होना चाहिए टेंडेंसी 1 2 3 4 कमी नहीं कर सकता है, नोटेट कर लो अपने दिमाग में, नोटेट डाउन, ठीक है 4 कमी नहीं हो सकता, 3 तक लास्ट हो सकता है।
एंड दूसरा मतलब पॉजिटिव इन नेचर बॉन्ड है तो पॉजिटिव इन नेचर है। एंड लास्ट क्या होता है जिसके लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या 1 हो 2 हो एंड 3 हो। उसी तरीके से आप कैल्शियम को देखो लास्ट कैल्शियम का मास कितना होता है 20 होता है, इसके एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है। तो अब कैल्शियम अगर लिखते हो के एल इसके अंदर कितना होता है जो देखो एल के अंदर कितना होता है 8, एम के अंदर कितना होता है 18, कितना की कमी है वो 10 हो गया 10 चाहिए। तो देखो यहाँ अब कहोगे सर यहाँ पर 10 आ गया इसको इलेक्ट्रोन मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका जो ऑक्टेट का जो रूल होता है ना 8 होता है, तो 8 से कितना ज्यादा है, ज्यादा है 8 से ज्यादा मतलब 2 ज्यादा है 8 से, जिसको कह सकते हैं हम कि कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्लास में कहेंगे शब्द सेल क्या होता है, और शब्द सेल सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन लास्ट सेगमेंट होता है या लास्ट सबसेट होता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंड इसके बाद हम जो क्लास कराएंगे उसमें सबसेट के बारे में बताएंगे और फिजिकल एंड केमिकल